Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodov School of Physics. In this video I am going to discuss about question number 252 of IE Erodov. देखिए ऑथर इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं. A uniform sphere of mass small m and radius capital R roll without slipping down an inclined plane set an angle alpha to the horizontal. Find the magnitude of the friction coefficient at which slipping is absent. ठीक है. और सेकेंड में कहा जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर टी सेकेंड आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मोशन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स में मैंने एक ट्रिक बता रखा है, उस ट्रिक को आप देख लीजिएगा. रोलिंग मोशन से रिलेटेड एक ट्रिक है, बहुत ही यूनिक ट्रिक है और जनरली आपको वो बुक्स में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो वो ट्रिक आप देख लीजिए. उस ट्रिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो उस ट्रिक का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ एक लाइन में. देखिए ये है सिलेंडर, ये है इंक्लाइन प्लेन और इस पे एक स्फीयर रखा हुआ है. ठीक है, सॉरी, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे एक स्फीयर रखा हुआ है जो कि विदाउट स्लिपिंग स्लाइडिंग ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है. तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वो कैलकुलेट करना है आपको फ्रिक्शन कॉफिशिएंट. तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा. तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू कैलकुलेट करने का जो इक्वेशन है एक्स आर माइनस के स्क्वायर्ड बाई आर स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड इंटू अप्लाइड फोर्स. ठीक है, और इस पर जो अप्लाइड फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा होगा. ठीक है, और एक्स का वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगा. तो फ्रिक्शन जो होगा एम जी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर्ड बाई आर स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड इंटू एफ एफ के जगह पे एम जी साइन अल्फा. ये अल्फा है, क्वेश्चन में ये अल्फा दिया हुआ है ना. फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया, ये आ गया. तो निश्चित तौर पे देख रहे हैं आप, फ्रिक्शन जो है निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. फ्रिक्शन कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा. ओके, तो फ्रिक्शन का इक्वेशन आ चुका है. ओके, यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन. सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर का जो वैल्यू है ये 2/5 आर स्क्वायर होता है ना, 2/5 आर स्क्वायर. तो फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस 2/5 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2/5 आर स्क्वायर इंटू एम जी साइन अल्फा. आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2/7 एम जी साइन अल्फा. ओके, तो फ्रिक्शन का ये वैल्यू आ गया. फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा या कॉस अल्फा. यहाँ पे अल्फा एंगल है तो कॉस अल्फा है ना, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा एम जी कॉस अल्फा के बराबर. ठीक है, तो म्यू एम जी कॉस अल्फा डेट इज इक्वल टू 2/7 एम जी साइन अल्फा. ये जो म्यू है ना ये मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है ना, क्योंकि जो फ्रिक्शन आ रहा है उसी को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स से बराबर कर रहे हैं. मतलब ये जो म्यू जो है ये मिनिमम है, इससे हमेशा म्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए यदि स्लाइडिंग को रोकना है. तो यहाँ पे एम जी कट जाएगा, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 2/7 tan अल्फा. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 tan अल्फा होना चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया. चलिए सेकेंड पार्ट में चलते हैं. सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर टी सेकेंड आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मोशन. तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है टी सेकेंड आफ्टर बिगनिंग ऑफ मोशन. तो टी सेकेंड में जितना ये नीचे चला जाएगा, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा वो इसका काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. ठीक है, तो अब इस केस में अल्फा कैलकुलेट करना होगा. तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना एक्चुअल में आसान है यदि आपको फ्रिक्शन का वैल्यू पता है. तो कैसे आसान है, एम जी साइन अल्फा पता है, फ्रिक्शन पता है, तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या हो जाएगा एम जी साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शन डेट इज इक्वल टू एम ए. तो एम जी साइन अल्फा माइनस
कितना आ गया 2/7 mg साइन अल्फा डेट इज इक्वल टू ma। तो a का जो वैल्यू है ये कितने के बराबर आ गया 5/7 g साइन अल्फा। ठीक है, तो t टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ ATA² 5/7 g साइन अल्फा इंटू TA², ये आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इसका घट गया, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg साइन अल्फा इंटू s। यही तो है, mg साइन अल्फा इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस डायरेक्शन mg साइन अल्फा इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, s जो आप हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा दैट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा। पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे g साइन अल्फा 5/14 m g² साइन स्क्वायर्ड अल्फा इंटू TA²। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये आंसर आ जाएगा 5/14 m g² साइन स्क्वायर्ड अल्फा इंटू TA²। थैंक यू।